अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एएच व्लॉग्स। तो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी अरसे के बाद मैं अपलोड कर सक रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरा गला ख़राब है, जैसे कि आप लोगों को पता भी चल रहा होगा। अब गला ख़राब होने की रीज़न ये है कि मैं मेडिसन वगैरह सब कुछ ले रही हूँ, लेकिन गला ख़राब होने की रीज़न ये है कि मेरे पास पहले टीचिंग तो मैं पहले से कर रही हूँ, लेकिन पहले ना स्टूडेंट थोड़े कम थे। अब मेरे पास 35 की स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिनमें से बॉयज़ ज़्यादा और गर्ल्स कम है। और आपको पता है बॉयज़ को कंट्रोल करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बहुत दिल था कि अपलोड करूँ व्लॉग, तो आवाज़ कुछ कुछ बेहतर हुई है, तो मैंने कहा चले अपलोड कर देती हूँ। तो मुझे तो कोई मसला नहीं अपलोडिंग में, इससे भी गंदी आवाज़ में मैं कर सकती हूँ, लेकिन ना लोग जो है ना वो फिर पर्सनली अटैक कर देते हैं कि आपकी आवाज़ कितनी गंदी है, पता नहीं आपके हस्बैंड आपको कैसे बर्दाश्त करते हैं, बहुत ही गंदी आवाज़ है, हमारी मासियों की तरह आप बोल रही हैं। तो मेरा उन लोगों को एक बात कहना था कि आप लोगों के घर जो मासियाँ रहती हैं वो इंसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कि हम भी इंसान हैं, हमें भी बातें फ़ील होती हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हर इंसान को मतलब फ़ील हो जाती है, तो मुझे बहुत सारी फ़ील होती थी, तो इसलिए ना मैं वो नहीं करती, इसलिए मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी भी ख़राब है, तो उम्मीद करती हूँ कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनको इस चीज़ से कोई मसला नहीं होगा। तो ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं, ये मैं जा रही थी मुल्तान। मुल्तान किस लिए गई थी, मैं गई थी भाई का रिश्ता देखने, उन लोगों ने हमें बुलाया था तो मैं गई थी। और ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये है संडे का। मैं संडे को गई थी, सुबह सुबह गए थे, तकरीबन हम लोग निकले थे 8 बजे, 9:30 के करीब वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोग वापस आए थे, 12:30 के करीब हम लोग घर भी आ गए थे। तो मुझे ना सबसे बुरी बात ये लगती है कि मतलब संडे का दिन मतलब कहीं आना जाना, आपको भी पता है मैं अम्मी को कहती हूँ कि एक संडे का तो ही दिन, एक संडे का तो दिन मिलता है सिर्फ टीचर्स के लिए, मतलब जो लोग जॉब करते हैं, तो वो तो ना ज़ाया करवा दिया करें इस तरह, मतलब रिश्ता देखने जाना या सुबह सुबह उठा के कोई और काम करवा देती हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है भाई बहुत अहम है, तो भाई के लिए तो रिश्ता देखने जाना ही था। तो ये मैंने पहना हुआ है ड्रेस, और ड्रेस जो मैंने पहना था वो था ब्लैक, और उसके ऊपर ये ब्राइट ग्रीन कलर की जो ना है वो कढ़ाई है। तो हम लोग ये मुल्तान में एंटर हो गए हैं। जो लोग मुल्तान में रहते होंगे वो तो इस जगह को लाजमी पहचान गए होंगे। तो आप सुनाएं गर्मियाँ कैसी जा रही हैं, जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ गर्मी ज़्यादा है या कम है। मतलब भावलपुर में भी गर्मी है, लेकिन मुल्तान में अब यकीन करें शदीद गर्मी थी। जो लोग मुझे मुल्तान से देख रहे होंगे उनको तो पता होगा कि मैं सच बोल रही हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा भावलपुर की निस्बत बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मुल्तान में। इवन कि एसी भी जो था ना वो वर्क नहीं कर रहा था। तो ये अब हम उनके घर पहुँच गए थे, तो मैंने सिर्फ ना थोड़ी सी वीडियो बनाई क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है। और ये अब हम उनके घर से बाहर आ रहे थे। तो रिश्ता देखने मैं गई थी, अब्बू थे साथ में, अम्मी थी और बहनोई थे। बहनोई जो है वही हमें लेके गए थे। तो बस अब हम वापस आ रहे हैं। मैं और अम्मी पहले बाहर आ गए थे और बहनोई और अब्बू जो हैं वो अभी बाहर आ जाएंगे। तो बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हर बेटे के जो हैं वो नसीब अच्छे करें और उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिखाएं। और जो बेटियाँ अपने घरों में अभी तक बैठी हैं, अल्लाह ताला उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी करें, उनके नसीब खोल दें, आमीन सुम आमीन। तो उनके घर मैंने बहुत थोड़ा सा खाया था, और मुझे क्योंकि सुबह सुबह चले गए थे 8 बजे, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने फिर अम्मी को कहा कि मुझे कुछ ले दें। लेकिन 11 बजे का टाइम था तो चावल चने नहीं मिले, तो बिरयानी थी, मैंने कहा चलें बिरयानी ले दें। बिरयानी जो थी, तो रिस्क की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतनी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलें खानी तो है। तो फिर मैंने ये बिरयानी खाई। और ये जो चम्मच आप देख रहे हैं ना, ये मैं अपनी निम को खाने के लिए लेके गई थी, लेकिन वो किस्मत में निम को तो मैंने वहाँ नहीं खाई, तो मैंने ना बिरयानी उस चम्मच से खा ली। बाकी वापसी पे मौसम बहुत मज़े का हो गया था, तो आप बादल देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मज़े का हो गया था मौसम। और बारिश भी हुई, भावलपुर में बारिश हुई, आंधी भी आई। तो मुझे आंधियाँ ना नहीं अच्छी लगती बिल्कुल, बारिश पसंद है लेकिन आंधियाँ नहीं। तो बाकी ये मैं घर आ गई थी फ्रेश होने के बाद। भाई ये आलू बुखारे और इमली का जो होता है शरबत वो लेके आए थे, और मुझे ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है, ठंडा करके चिल्ड करके पियो तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है।
तो अगर आप लोगों को भी ये पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोगों को पता है कि ये घर में किस तरह बना सकते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सोच रही थी कि रमज़ान में ना इसको ज़रा ट्राई किया जाए कि मतलब किस तरह का लगता है। और शाम को फिर मैंने मंगाया था ये टावर बर्गर, सिस्टर आई हुई थी तो मैंने कहा ये मंगाते हैं। मुझे टावर बर्गर बहुत मज़े का लगता है, मतलब जिसमें पैटी होती है और एक चिकन का पीस होता है। आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा। और जो लोग भावलपुर में रहते हैं, भावलपुर में मॉडल टाउन ए में एक जगह है फूड हब, वहाँ का ट्राई करिएगा। आपको ना मज़ा आए तो पैसे वापस। बहुत ज़्यादा फ्रेश बर्गर होता है इनका, बहुत ज़्यादा। तो बाकी मंडे को हम जा रहे हैं बाज़ार। मैं स्कूल से वापस आई थी तो अम्मी ने कहा था कि ना चलो बाज़ार जाना है, क्योंकि मुझे एक तो मतलब अम्मी ने मेरी, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ, इंशाल्लाह 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 इस साल के एंड में मेरी शादी है तो उसके लिए कुछ जेवर बनने देना था। तो हमने वो जेवर बनने देना था, मेन काम वो था। और दूसरा मेन काम ये था कि भाइयों के ना कपड़े लेने थे, क्योंकि आपको पता है कि दर्जी जो है ना, दर्जनें तो फिर भी एंड टाइम पे भी सी देती हैं, लेकिन जो दर्जी है ना उनके पास बुकिंग बंद हो जाती है। तो अम्मी ने कहा कि ना हम चल के भाइयों के कपड़े ले आते हैं, ताकि ना बुकिंग, क्योंकि भाई कह रहे थे बुकिंग ना बंद होने वाली है, तो बस वही लेने आए हैं। और मैं जब गर्मियों में बाज़ार जाती हूँ ना, सर्दियों में तो मैं गाउन भी पहन लेती हूँ या ऊपर शॉल ले ली, लेकिन गर्मियों में ना मैं दुपट्टा नहीं लेती, क्योंकि दुपट्टे आपको पता है रेशमी सूटों के साथ के, मतलब रेशमी दुपट्टे होते हैं सूटों के साथ के, तो मैं वो नहीं लेती। मैंने ना ये लॉन की जो है वाइट चादर ली हुई है, लॉन है कॉटन है मुझे नहीं इसका स्टॉक पता, लेकिन वाइट कलर की चादर है, उस पर कलरफुल मतलब एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बाकी अब हम आ गए हैं ये ज्वेलर की शॉप की तरफ जा रहे हैं। भागलपुर में एक ज्वेलर है जुहेब ज्वेलर्स, हम उन्हीं से अपना मतलब सारा गोल्ड बनवाते हैं। और भाई तौबा तौबा, गोल्ड जो है वो तो आसमानों को छू रहा है। गोल्ड का जो रेट है वो था 69,800, यानी कि 70,000 ही कह लें। डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से जो है गोल्ड का रेट भी बढ़ता जा रहा है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तौबा तौबा, गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा मतलब हाई होता जा रहा है। गरीब के लिए तो अब, गरीब बंदे के लिए तो अब शादी करना ना मुश्किल हो गया। तो हम ये सेट देख रहे थे, तो मुझे ये वाला जो सेट है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब आर्टिफिशियल लग रहा था। तो अम्मी का इरादा था कि मतलब अम्मी कह रही थी मैं ऐसे सेट बनवाऊँगी जिसके नीचे ना ये मोती नहीं होते, क्योंकि मोती से ना वो आर्टिफिशियल सी लुक आती है। तो बाकी ये मैं देख रही थी चेन्स वगैरह जिनमें लॉकेट्स होते हैं, क्योंकि आम रूटीन में पहनने के लिए भी लेना था। तो अब इस गोल्ड बनने दे आए हैं, तो जब इंशाल्लाह बन के आ जाएगा तब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस अल्लाह ताला जी मुझे पहनना नसीब करें, सब लोग आमीन बोल दीजिएगा लाजमी। और अब हम ये आए थे भाइयों के कपड़े लेने। भाइयों के कपड़े लेने के बाद फिर मैंने अम्मी को सूट लेके दिया। अम्मी को सूट लेने के बाद अब जो है, अब हम आ रहे हैं घर। तो ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये है नेक्स्ट डे का। और मैंने कहा चले आप लोगों को ज़रा दिखा दो, अभी ऑटो आने में टाइम था तो मैंने आप लोगों को कहा, मतलब मैंने कहा कि आप लोगों को ज़रा ड्रेसिंग दिखा दूँ। और ये जो शर्ट देख रहे हैं मैंने 2 साल से मेरे पास, और आज मैंने पहली दफ़ा उस दिन पहनी थी। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। और उन लोगों से मैंने एक कहना था, जितना आप लोग मुझे मोटा समझते हैं ना, उतनी मैं मोटी हूँ नहीं। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।